Hello students, I am मुकेश चौधरी, your English educator for the next few minutes and आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर नंबर 8। क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा है और सारे आ जाइए, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और जितना इस टाइम के अंदर आपसे निकल सकते हैं क्वेश्चंस उतने निकाल लीजिए। ओके, देन कम ऑन। और सबसे पहले पैसेज आता है एग्जाम के अंदर, तो मैंने भी यहाँ पे पैसेज ही रखा है और ये रहा आपका पैसेज। वी स्टम्बल स्लोली अलोंग इन द डार्कनेस। स्टम्बल का मतलब होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि रोड अच्छा नहीं होता है तो हम हमारे पैर में जो पत्थर है वो लग जाता है। स्टम्बल का मतलब होता है कि अ, इस तरीके से चलना जैसे पत्थर लगते हों। विद द ब्लैक लूम ऑफ द क्रैगी हिल्स अराउंड अस। और ऐसे लगा जैसे ब्लैक लूम ऑफ द क्रैगी हिल्स कि अ, दोनों साइड के अंदर बहुत ऊंची ऊंची हिल्स हैं और अंधेरा हो रखा है हमारे चारों तरफ। एंड द येलो स्पैक ऑफ लाइट बर्निंग स्टीडली इन फ्रंट। और सामने हमारे एक येलो लाइट है वो बराबर जल रही है। देर इज नथिंग सो डिसेप्टिव एज द डिस्टेंस ऑफ ए लाइट अपॉन द पिच डार्क नाइट। और ऐसा कोई भी चीज धोखेबाज नहीं लगी क्योंकि वो जो लाइट थी वो पीली लाइट थी, वो सो डिसेप्टिव यानी धोखेबाज, यानी कभी तो वो बहुत पास लगती कभी वो दूर लगती, इतनी पिच डार्क के अंदर यानी बहुत गहरी रात के अंदर। एंड समटाइम्स द ग्लीमर सीम टू बी फार अवे अपॉन द होरिजन। और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता कि ग्लीमर, ग्लीमर का मतलब होता है रोशनी, जो चमक है वो दूर प्रतीत होती। एंड समटाइम्स इट माइट हैव बीन विद इन ए फ्यू यार्ड्स ऑफ अस। और कभी कभी ऐसा लगता कि ये हमारे सिर्फ ए फ्यू यार्ड्स ऑफ अस है, बहुत ही पास है। बट एट लास्ट, लेकिन सबसे अंत में, वी कुड सी वेंस इट केम, जब ये आई, एंड देन वी न्यू दैट वी वर वेरी क्लोज। और लेकिन जैसे ही हम चले तो हमें पता चला कि हम उस लाइट के ज्यादा दूर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। The word stumbled in the first line suggests that the narrator and his friend had very poor sight, were walking on an uneven road। जो uneven road होता है उसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। अनइवन, इवन का मतलब होता है समतल और अनइवन का मतलब जो जिस रोड के ऊपर रोड़े वगैरह, पत्थर वगैरह, बजरी वगैरह जो पड़ी रहती है उसके लिए हम इसमें काम में लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। The last sentence suggests that when they discovered the source of light, जो लास्ट सेंटेंस है, when they discovered the source of light, they were surprised by its closeness, they were greatly relieved, they were very pleased, they were utterly disappointed। तो they were surprised by its closeness, कि वो बहुत ही पास थी, वो ज्यादा दूर नहीं थी। they were greatly relieved, और उनको मतलब शांति मिल गई। तो किस चीज से वो सरप्राइज थे? देवर वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश थे। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। बट एट लास्ट वी कुड सी वेंस इट केम, जब ये आई, एंड देन वी न्यू दैट वी वर वेरी क्लोज। और लास्ट के अंदर वी कुड सी वेंस इट केम देन वी न्यू दैट वी वर वेरी क्लोज, यानी हम इसके बहुत ही क्लोज हैं। तो वो खुश थे बस केवल एक। तो दे वर सरप्राइज बाई इट्स क्लोजनेस, ये ठीक रहेगा इसके अंदर। देवर ग्रेटली रिलीव्ड, रिलीव्ड इसमें भी हो जाएगा वो। देवर वेरी प्लीज्ड, वो इसमें भी हो जाएगा। देवर सरप्राइज बाई इट्स क्लोजनेस, कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी, उसमें थोड़ा सरप्राइज था। फॉर द नरेटर एंड हिज फ्रेंड, नरेटर यानी जो कहानी कहता है उसके लिए और उसके फ्रेंड के लिए, द इफेक्ट ऑफ द डिम लाइट वाज। तो डिम लाइट का इफेक्ट क्या था? लाइट कम थी। टू क्रिएट कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू डिस्टेंस, टू ब्राइटन एन अदरवाइज होपलेस सिचुएशन, to indicate divine intervention, or to lessen the difficulty of their mission। तो देखो इसके अंदर टू क्रिएट कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू डिस्टेंस, इसके अंदर हम बहुत सी सिंपल चीजें उसी के साथ में जाएंगे क्योंकि हमें पैसेज के ज्यादा पीछे और ज्यादा आगे के बारे में पता नहीं है। टू क्रिएट कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू डिस्टेंस, हमारा तो यही है सीधा सीधा।
हम नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा टिपिकल चीजों के अंदर, क्योंकि सीधा आंसर आना चाहिए और आ रहा है आंसर। द पैसेज एज ए होल इंडिकेट्स दैट द मिशन ऑफ द ऑथर एंड हिज कंपेनियन वाज, इस पैसेज के अंदर उनका मिशन क्या था? टू इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ द कंट्री साइड, टू डिफेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ सस्पिशियस कैरेक्टर्स, टू स्टडी सुपरनेचुरल फिनोमेना, टू ट्रेस द लाइट टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो सीधी सीधी बात है, इसके अंदर यहीं पर जा रहा है फोर्थ, कि टू ट्रेस द लाइट, इस लाइट को ट्रेस करना कि ये लाइट आ कहां से रही है, यही था इसका उद्देश्य। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटीरियल नाउन इज, तो मेटीरियल नाउन कौन सी है? देखो इसके अंदर जरा, तो ये आपकी मेटीरियल नाउन रही गोल्ड। मैंने आपको बताया जो मेटीरियल नाउन होता है वो 3 फॉर्म में मिलती है, लिक्विड, हार्ड और गैस। जमीन को खोदो और वो सारी चीजें मिलेंगी, वो सारी मेटीरियल नाउन है। जो मैटर से बनता है वही मेटीरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन पहला ही जो ए है, क्रू, पहला ही है। क्रू का मतलब होता है कि जो नाव होती है या एरोप्लेन होती है उस पर कुछ इंजीनियर पायलट्स मिल करके, और जो उनका स्टाफ होता है उनको इंग्लिश में बोलते हैं क्रू मेंबर, तो ये क्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमको बनाना है। सी सेज, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको, ये प्रेजेंट के अंदर आ रहा है तो आगे चेंज नहीं होगा, और आगे है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सी सेज दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, Sri said I write with my left hand, so Sri said that she wrote with her left hand, she wrote with her left hand। श्री, ये दैट आ जाएगा, आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो सी बन जाएगा। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन, आइटम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। अब देखो ये आइटम किसी का नाम है, तुम चाहो तो इसकी जगह राम भी लिख सकते हो, क्योंकि ये नाम बहुत डिफरेंट लग रहा है। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या जाएगा एन, क्योंकि एंड है वो कनेक्टर है। ही डिड नॉट ईट बट ड्रिंक, ही डिड नॉट ईट बट ड्रिंक। ये जब हम कहते हैं, ये जनरली ये सेंटेंस तब बोला जाता है जैसे कोई हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, कोई पेशेंट है, तो उससे खाना नहीं खाया जा रहा, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि उससे कुछ नहीं खाया जा रहा, वो केवल पीता है। अब पीता क्या है, वो उसको कुछ प्रोटीन दी जाती है, कुछ और चीजें दी जाती हैं, पानी पी लेता है वो, बस वो इतना ही कर रहा है। तो ही डिड नॉट ईट बट ड्रिंक, वो मतलब खाता नहीं है लेकिन पीता है। तो ये पेशेंट के लिए बात की गई है। यू आर ए वेरी स्टूडेंट, अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। जीलस है, इसका मतलब होता है उत्साही होना, और जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना। तो यहाँ पर हम इसी को लेंगे, ये तो नाउन है तो ये तो आएगी नहीं। जीलस भी यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि जीलस आई, तो स्टूडेंट के लिए ये वर्ड ज्यादा बेहतर है। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अलावा होता है तो वो इसमें यहाँ बैठ नहीं रहा। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, नहीं, ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर। क्वेश्चन नंबर 13, ये हैं आपके वॉइस, और वॉइस थोड़े बड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना ही बड़ा वॉइस आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है तो। बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग मशीन हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड, तो ये जो बिफोर है ये है कनेक्टर। अब ये है सेंटेंस, दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग, पीपल हैड टू राइट, मतलब पीपल हैड टू राइट, ये दूसरा सेंटेंस है, एवरीथिंग बाय हैंड। तो दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग, तो बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड। ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। अब देखो जरा, बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंट पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड, बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड by them everything had to be written
everything had to be written by hand, or before printing was invented, people had to write everything by hand. Before printing was invented, everything was written by hand. अब had to be, अब यहाँ पर है had, यहाँ पर है to write, तो हम इसको करेंगे to be written. Before printing was invented, everything had to be written by hand, क्योंकि इसमें टू इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाया है यहाँ पर. ओके, तो इन्फिनिटिव से पैसिव वॉइस बनाना आना चाहिए आपको, कुछ नहीं करना, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन, क्या कभी किसी ने ये क्लियर किया है कि ये मशीन ऑपरेट कैसे होती है. तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सेंटेंस को जैसा सेंटेंस है वैसा ही रखते हैं. तो डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर, तो डिड इसमें ये है ऑब्जेक्ट, तो डिड की जगह आ जाएगा वाज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड, हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन, तो हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड. राइट. डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर, तो वाज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड. Okay, right. Question number 15. Why did your father refuse to give the money to you? आपके पापा ने आपको मना देने से क्यों मना कर दिया. इसका पैसिव वॉइस बनाता है. तो इसमें ऑब्जेक्ट है मनी. Why was the money not given to you by your father? Why was the money refused to be given to you by your father? इसमें ये सही है. Why the money was refused? Why was the money not given to you by your father? अब इसमें why was the money refused? मनी को रिफ्यूज कैसे किया जा सकता है? Why was the money refused to be given to you by your father? तो ये इसमें नहीं होगा. इसमें why was the money not given to you by your father? सिंपल सा बनेगा. और ऐसा नहीं हो सकता कि इस टू बी का भी पैसिव वॉइस बने और ये जो वर्ब है इसका पैसिव वॉइस बने. ऐसा नहीं हो सकता. आपको एक ही सेंटेंस में एक ही का पैसिव वॉइस करना पड़ेगा, चाहे टू बी कर लो चाहे ये कर लो. द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन. तो नेसेसरी इविल, अब देखो आप एन का यूज नहीं हो सकता यहाँ पर यूज होगा ए का, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो एन का यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव आया हुआ है नेसेसरी. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाय माय वॉच, नो एरर. इसमें ए का यूज होता है क्वार्टर के अंदर, यहाँ पर ए का यूज हो रखा है, ये इसमें एरर आती है जनरली, डजंट मैटर. गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग. तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है रिंग के अंदर. इंग्लिश के अंदर कोई भी काउंटेबल नाउन है वो बिना आर्टिकल के नहीं लिखी जाती. आपको उसमें ए एन डी रखना पड़ेगा. जैसे आई नीड वीजा, आई नीड वीजा. तो ये एक गलत सेंटेंस है. अब इसमें ए रखना पड़ेगा, आई नीड ए वीजा. अब ये सही सेंटेंस. तो थोड़ा सा देख लिया करो. आई हैव नॉट सीन हर ए वीक, आई हैव नॉट सीन हर फॉर ए वीक. ये तो जनरली हम बहुत ज्यादा बोलते हैं. आई हैव नॉट सीन हर फॉर ए वीक. एक चौकीदार कीप्स अवेक ड्यूरिंग द नाइट, एट द नाइट, इन द नाइट, ऑन द नाइट. दोस्तों कभी भी इन द नाइट का यूज नहीं होता है. या तो इसको करो ड्यूरिंग द नाइट, या यूज होता है एट नाइट. नाइट के साथ में हमेशा एट लगता है. और ऐसे हो सकता है इन द नाइट टाइम, इन द नाइट टाइम.
अब नाइट के साथ नहीं आया, अब टाइम के साथ में दी का यूज हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इसके अंदर एट फेमस है, सबसे ज्यादा इसमें एट का यूज किया जाता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।